Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, फेस्टिवल्स में आपने खूब इंजॉय किया होगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर अपने दिल की बातें आपसे नहीं कह रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो आपको बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। जो लोग मेरी इस रीडिंग को बहुत पहले से देखते आए हैं आपको तो पता ही होगा कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करते हूँ। जो लोग नए हैं आपको मैं ये चीज बता देती हूँ। देखिए, मैं इस रीडिंग को कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। दोनों वर्जन्स में बात कर पाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों की बात मैं कर पाऊं एक साथ। मैं इस तरह से बात करूंगी जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हूं, और अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं जो इसमें निकल कर आएगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, अगर आप इमोशंस की डेप्थ को फील करना चाहते हैं तो ईयरफोन्स लगाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आराम से आप इस रीडिंग को सुनिए। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर एक्चुअली आपसे क्या कहना चाहते हैं, समझने का आज हम प्रयास करेंगे। 3 गहरी सांसें लीजिए, खुद को बिल्कुल शांत कर लीजिए। अपने पार्टनर की एनर्जी से आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं हर रात तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूं और किसी ना किसी तरीके तुम्हारे साथ कनेक्टेड फील करता हूं। मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे से बातें तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अपने प्यार की वाइब्रेशंस मैं हर रोज तुम तक भेजता हूं। तुम्हें कितना बुरा लगा होगा ना जब मैंने तुमसे रूडली बात की थी। तुम कितना रोई होगी ये सोचकर आज मेरा दिल कांप जाता। मैंने जिस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव किया उस चीज का मुझे बहुत 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 ज्यादा पछतावा है। आज लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अपनी गलती के लिए तुमसे माफी तक नहीं मैं मांग सकता हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के बाद मैं अपनी जिंदगी को बहुत आराम से जी रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कर्मा भी मुझ तक वापस आया है। मैंने बहुत दुख देखे हैं तुमसे अलग होने के बाद, लेकिन अगर मैं अपने दुखों के बारे में तुमसे कुछ भी कहना शुरू करूं तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैं शायद कोई बहाने बना रहा हूं। कभी कभी दिल मेरा बैठ जाता है ये सोचकर कि कहीं मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचोगी भी नहीं, लेकिन प्रेजेंट हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरा इंतजार कब तक ही कर पाओगे। तुम्हारे ऊपर भी तो सोसाइटी का प्रेशर होगा,
तुम्हारे इर्द-गिर्द लोगों का प्रेशर होगा। तुमने मेरी वजह से कितना कुछ झेला है अपने जीवन में। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन आज के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मेरे छोटे-छोटे एक्शंस मेरे लिए इतनी बड़ी-बड़ी ब्लॉकेजेस का काम करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि मेरी समझदारी कहाँ चली गई है। पहले बिना सोचे समझे भी मैं बहुत अच्छे डिसीजंस अपनी लाइफ में बना लिया करता था। और आज जब मैं सोच समझ कर कोई फैसला लेने की कोशिश करता हूँ, तो वो निर्णय गलत ही साबित होता है। मुझे तो कभी-कभी ये भी डर लगता है कि पता नहीं मैं तुम्हें अपने सामने बिठाकर कभी मुस्कुराता हुआ देख भी पाऊँगा या नहीं। कहीं तुम मुझसे इतनी नफ़रत ना करने लगो कि तुम मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही ना हो। कहीं तुम मुझसे मिलने के लिए मना ही ना कर दो। ये चीज़ें अंदर ही अंदर मुझे तोड़ देती हैं। मैं खुद को भी इन चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत टाइम से मैं इसी सिचुएशन में अटका हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ अपने आप को एक बार माफ़ कर दूँ और खुद से एक वादा कर लूँ कि कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। लेकिन खुद को माफ़ कर पाना बहुत मुश्किल है और फिर ये सोचता हूँ कि तुम मुझे कैसे माफ़ करोगे? तुम अब और ज़्यादा खूबसूरत बन गए हो। पहले छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तुम मुझ पर डिपेंड करते थे। आज तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। एक मज़बूती तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे नज़र आती है। तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। मुझे ये बात बहुत पहले ही रियलाइज़ हो गई थी कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तब से लेकर आज तक जब भी मैंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया, मुझे हमेशा कोई ना कोई फेलियर का ही सामना करना पड़ा। आज के टाइम पे अपने आप को तुम्हारे सामने एक्सप्रेस कर पाना उतना आसान नहीं है, इसीलिए अपने जज़्बातों को दबा कर रखता हूँ। तुम तो चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने अपने जज़्बात खोल कर रखूँ, चाहता मैं भी यही हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने अपने इमोशंस तुम्हारे सामने एक्सप्रेस किए, तो तुम मुझसे यही चाहोगी कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँ। लेकिन मैं तुम्हें अभी भी कमिटमेंट नहीं दे सकता। तुम्हारा और मेरा साथ जन्मों-जन्मों का है, ये बात मैं समझ चुका हूँ। लेकिन अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, ये समझ में मुझे नहीं आता। मेरी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। जब तक तुम्हारे साथ था, ज़िंदगी हँसते-खेलते बीत रही थी। जब से तुमसे अलग हुआ हूँ, तब से ज़िंदगी कहीं अटक-सी गई है। मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट किया, लेकिन मेरी मंशा कभी भी ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। तुम तो मेरी खुशियों का कारण हो। अगर मैं इंटेंशनली तुम्हें हर्ट करके तुम्हारे जीवन से गया होता, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज भी तुम्हें याद कर रहा होता? तुम्हारा नाम सुनते ही या तुम्हारे बारे में सोचते ही अंदर से एक अलग सी खुशी मिलती है। मुझे पता है तुम भी अपने जीवन में खुशियाँ डिज़र्व करते हो और तुम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। लेकिन मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जो तुम मुझसे चाह रही थी। फिर मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे बिना भी खुश हो, तो तुम्हें वो खुश रहने का भी हक है। मैं तुम्हारे सामने बहुत सारे दिखावे कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें कंप्लीटली भूल चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में मूव ऑन कर लिया है, वो सिर्फ़ इस वजह से ताकि तुम मेरे पीछे-पीछे ना भागो। तुम मुझे बहुत बार बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को सुनकर भी अनसुना इसलिए कर देता हूँ क्योंकि अगर मैं तुम्हारी बातों के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले बनाऊँगा, तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझ जाएगी। मुझे पता है कि तुम सच बोल रही होगी, लेकिन
तुम्हारे कहे अनुसार फैसले बनाने की फ्रीडम मेरे पास नहीं है। मेरी जिंदगी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और आज जब तुम्हें ये बात पता लग गई है कि मैं जानबूझकर तुम्हारी बात को इग्नोर कर रहा हूँ, तो आज मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? क्या तुम कभी मेरी मजबूरी को समझ पाओगे? क्या तुम मुझे फिर भी एक्सेप्ट करने के लिए कभी तैयार होगी? मुझे पता है कि मैंने ही सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी दिल से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैं तुमसे बातचीत नहीं करता हूँ, उसका कारण यही है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, और वो सवाल मेरे जीवन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने अपनी तरफ से इस रिश्ते को खत्म कर दिया है? मुझे पता है तुमने भी मुझसे बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश की होगी, लेकिन तुम मूव ऑन नहीं कर पाई होगी, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। ये बात भी मैं मानता हूँ। मैं तुम्हें देखकर ही खुश हो जाता हूँ। तुम्हें स्टॉक करता हूँ, तुम्हें सोशल मीडिया पर देखता हूँ, और अगर मुझे वो मौका ना मिले तो मैं तुम्हारी फोटो से रोज बातें करता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें कमिटमेंट तो दूंगा, लेकिन सबके सामने दूंगा, और मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का कोई सिक्रेटिव रिलेशनशिप नहीं जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। तुम मेरी इंस्पिरेशन बनती चली जा रही हो। किस तरह से नाजुक थी तुम, और आज अपने आप को इतना प्रैक्टिकल करके तुमने अपने पेन को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारी सोच के परे है ये बात। ऐसा मत समझना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरी जो चुप्पी है उसका कारण मेरी प्रेजेंट की सिचुएशन है। मैं अपने आप में कहीं खो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इस परिस्थिति को समझ पा रहे हो, तो तुम मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं करती हो? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बातों के अकॉर्डिंग मैं एक्शन नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, तो तुम्हें एक्शन लेने से कौन रोक रहा है? तुम भी तो परिस्थितियों को ठीक कर सकती हो। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन ये रिश्ता तो हम दोनों का ही है। अगर ये रिश्ता टूटेगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ थोड़ी ना होगी, तुम्हें भी तो तकलीफ होगी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम इस ट्रैप को समझ पा रहे हो, तो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करो। जैसे ही मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हर नीड को पूरा करूँ। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो। मुझे इस रिश्ते को खत्म नहीं करना है। मुझे अपनी जिंदगी का हर पड़ाव तुम्हारे साथ जीना है, क्योंकि तुम जैसा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। ना मैं तुम जैसे किसी इंसान से पहले मिला हूँ, ना ही आगे मिलने की मुझे कोई इच्छा है। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हें ये रिश्ता उस तरीके से देना चाहता हूँ जिस तरीके से तुमने इस रिश्ते की कामना की थी। मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आज के टाइम पर माफी मांगना सिर्फ काफी नहीं होगा। मुझे अपने आप को तुम्हारे सामने साबित करने के लिए वैसे हालात ही चाहिए। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं तुमसे मिलूं, तुमसे अकेले में मिलकर अपने दिल की हर एक बात तुमसे कह दूं। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अडोर करता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं खुद पर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे जो भी शिकायतें हैं मुझसे वो खत्म हो जाए। तुम्हें जो चीजें मेरे अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन चीजों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ अपने अंदर से। मैं तुम्हारे रोने का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत सारे दुख दिए हैं,
और जीवन में अगर तुम रोई हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से रोई हो। लेकिन मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या तुम मुझे एक सेकंड चांस नहीं दे सकते हो? सेकंड चांस का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं और वो मेरा सेकंड चांस हो। सेकंड चांस का मतलब ये है कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो और मैं तुम्हारे सामने अपने प्यार को साबित करता हूँ। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आज भी महसूस कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझे इतनी आसानी से नहीं भुला सकते। मुझे पता है दिन रात तुम मेरे बारे में सोचती रहती हो, लेकिन प्यार में आगे बढ़ने का मतलब या असेंशन का मतलब क्या होता है ये मुझे समझ आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ, अच्छे के लिए बदल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। तुम्हारे साथ ही मैं अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। अब हम आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ अर्जेंट मैसेजेस चेक करेंगे। आपके पार्टनर आपको अर्जेंटली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज है, थक गया हूं इस रिश्ते से भागते भागते। आपके पार्टनर इस रिश्ते से भागते भागते थक चुके हैं। अब वो इस रिश्ते से और नहीं भागना चाहते हैं। वक्त ने मुझे सजा दी है तुम्हें दर्द देने की। माई कर्मा इज कमिंग बैक। ये तो उनके अनकहे जज्बात में भी निकल कर आया है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने आपको हर्ट किया उसी चीज की सजा उन्हें मिल रही है। उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। तुम्हें गलत समझना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। प्यार किया तो दोनों ने था, पर निभाया सिर्फ तुमने। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको गलत समझा। ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। प्यार तो आप दोनों ने किया था, लेकिन निभाया सिर्फ और सिर्फ आपने। मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। दिखावे में बहक गया था मैं, बट अब समझ गया हूं कि प्यार के बिना लाइफ में कुछ नहीं है। आपके पार्टनर नो डाउट अपनी लाइफ में बहक गए थे, दिखावे में बहक गए थे, टेम्पटेशन की एनर्जीज में एंटर कर गए थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि प्यार के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं गुनहगार हूं तुम्हारे एक एक आंसू का, मुझे माफ कर दो। आपके पार्टनर अपने आप को गुनहगार मानते हैं हर उस आंसू के लिए जो आपके आंखों से निकला है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप जितना उनकी वजह से रोए हैं, इतना आप किसी की वजह से नहीं रोए हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।